नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो स्टार लाइफ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कौन सा रत्न जो है वो पहनना चाहिए, क्योंकि किसी इंसान को पता ही नहीं होता है कि वो कौन सा रत्न जो है वो धारण करना जा रहे हैं। बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जिन्होंने मारक ग्रह के रत्न जो है वो धारण किए होते हैं, जो कि उनके लिए हानिकारक होते हैं। कई लोग ऐसे आते हैं और पूछते भी हैं कि सर, जो रत्न जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी रत्न आप धारण करने जा रहे हैं, पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बिना विश्लेषण किए अगर कोई इंसान रत्न धारण करता है तो उसे सीधे ही गलत परिणाम जो है वो देखने को मिलते हैं। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई रत्न धारण करने जा रहे हैं, पहले ये देखिए कि लगन लॉर्ड जो है वो उसके स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं। अगर वो 6th, 8th और 12th हाउस में बैठे हुए हैं तो उनका रत्न जो है वो नहीं धारण करना चाहिए। अगर आपके जिसके भी आप रत्न धारण करने जा रहे हैं और अगर उसके लॉर्ड जो है वो 8th के स्वामी हैं, 12th के स्वामी हैं या 6th के स्वामी हैं, तब भी जो है वो रत्न जो है वो नहीं धारण करना चाहिए। स्पेशली जो है वो मारक ग्रह का तो कभी भी रत्न जो है वो धारण नहीं करना चाहिए। उनकी रेमेडीज़ जो है वो आपको करनी चाहिए। और किसी इंसान जो है वो रत्न धारण किए हुए हैं, अगर उनके प्लैनेट्स अच्छे हैं लेकिन फिर भी वो रत्न धारण करके बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी पॉजिटिविटी जो है वो और ज़्यादा वो इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। जैसे बृहस्पति ही ले लो, अगर उनके बृहस्पति कुंडली में अच्छे हैं तो अगर उन्होंने रत्न धारण किया हुआ है पुखराज उनका, तो वो क्या करेगा, उनको फैट जो है वो उनका बढ़ा देगा और उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो हाई कर देगा और नुकसान जो है वो उनकी सेहत को झेलना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कौन सा रत्न जो है वो मारक है और कौन सा रत्न जो है वो आपके लिए योग कारक है। देखिए, मेष राशि के लिए जो है वो शुक्र और बुध का रत्न जो है वो मारक माना जाता है, और वृश्चिक राशि के लिए चंद्र और बृहस्पति का रत्न जो है वो मारक माना जाता है। उनके रत्न जो है वो नहीं धारण करने चाहिए। मिथुन राशि के लिए मंगल और चंद्र का रत्न जो है वो नहीं धारण करना चाहिए। कर्क राशि के लिए शुक्र और शनि का रत्न जो है वो नहीं धारण करना चाहिए। सिंह राशि के लिए या लगन के लिए शनि और बुध का रत्न जो है वो नहीं धारण करना चाहिए। और कन्या राशि या लगन के लिए मंगल और चंद्र का रत्न जो है वो नहीं धारण करना चाहिए। तुला राशि के लिए बृहस्पति और मंगल का रत्न जो है वो नहीं धारण करना चाहिए। और वृश्चिक राशि के लिए या लगन के लिए बुध और शुक्र का रत्न जो है वो नहीं धारण करना चाहिए। धनु राशि के लिए शुक्र और शनि का रत्न जो है वो नहीं धारण करना चाहिए। और मकर राशि के लिए चंद्र और सूर्य का रत्न जो है वो नहीं धारण करना चाहिए। और कुंभ राशि के लिए आपको सूर्य और बृहस्पति का रत्न जो है वो नहीं धारण करना चाहिए। और मीन राशि के लिए आपको शुक्र का रत्न जो है वो नहीं धारण करना चाहिए। आज हमने बात की बहुत से रत्न के ऊपर कि कौन से रत्न जो है वो आपको धारण करने चाहिए और कौन से रत्न जो है वो आपको धारण नहीं करने चाहिए। स्पेशली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि राहु का रत्न जो है वो आपको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। उसका रत्न जो होता है वो गुमेद माना जाता है, क्योंकि राहु जो है वो एक एनिमी प्लैनेट है। अगर आप उनका रत्न धारण करते हैं तो आपको नेगेटिविटी जो है वो और ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वो हमेशा ही नेगेटिविटी फैलाते हैं और इंसान के मन और दिमाग में बैठ के हमेशा गलत ख्याल जो है वो उसके दिमाग में भर देते हैं। और अगर आप उनका रत्न धारण करते हैं तो और ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि कौन सा रत्न जो है वो कब धारण करना चाहिए, किस दिन धारण करना चाहिए। देखिए, सूर्य का रत्न जो है वो मानिक है, वो आपको रविवार को धारण करना चाहिए। और मोती जो है वो आपको सोमवार को धारण करना चाहिए। और मंगलवार को जो है वो आपको मूंगा धारण करना चाहिए। और बुधवार को आपको एमराल्ड स्टोन पन्ना धारण करना चाहिए। और बृहस्पतिवार को आपको पुखराज धारण करना चाहिए। और शुक्रवार को आपको डायमंड जो जरकन स्टोन है वो भी आपको धारण करना चाहिए। शनिवार को नीलम जो है वो आपको धारण करना चाहिए। लेकिन इन सब का समय होता है कि आप जो है वो किस दिन में किस समय जो है वो धारण
कर सकते हैं रतन। स्पेशली जो है वो मॉर्निंग का समय जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। होरा समय मुहूर्त देखा जाता है कि आप जो है वो उस समय रतन जो है वो धारण कर सकते हैं। और डेबिलेटेड प्लैनेट्स जो होते हैं, वीक प्लैनेट्स जो होते हैं, वो गलत राशि में अगर बैठे हुए हैं तब भी उनका रतन जो है वो नहीं धारण करना चाहिए। जैसे कि बृहस्पति, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, बृहस्पति देव हैं, वो मकर राशि में, कुंभ राशि में जो है वो नीच के माने जाते हैं, तो उनका रतन भी जो है वो धारण नहीं करना चाहिए। स्पेशली अगर वो 12th हाउस में बैठे हुए हैं तो उनका रतन जो है वो धारण नहीं करना चाहिए। और बहुत से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो वीक होते हैं और डेबिलेटेड वो माने जाते हैं, उनका भी रतन जो है वो आपने नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि वो वैसे ही नेगेटिविटी जो है वो आपको दे रहे हैं, और अगर आप उनका रतन धारण करते हैं तो और ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो आपको देंगे। और राहु का जो है वो रतन इसलिए नहीं धारण करना चाहिए क्योंकि वो जो है नेगेटिविटी देते हैं, और उसका जो है रेमेडीज़ जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं। अगर आप उनकी रेमेडीज़ जो है वो लेते हैं तो आपको फ़ायदा जो है वो देते हैं राहु प्लैनेट्स। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि रतन जब भी आप धारण करें, असेंडेंट लॉर्ड के फ्रेंड्स का रतन जो है वो आप धारण करें, ना कि उनके मारक का। एनिमीज़, मारक जो है वो एनिमीज़ बोला जाता है, उनका जो है वो रतन नहीं धारण करना चाहिए। आज हमने बात की कि कौन से रतन जो है वो आपने धारण करने चाहिए, कब धारण करना चाहिए, और कौन से मारक प्लैनेट्स जो हैं वो आपको नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनका रतन जो है वो नहीं धारण करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा ले सके। अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं अपनी या किसी और की, तो हमारे इस नंबर पर कॉल कीजिए 9906950479, या मेल कर सकते हैं astrostarlife12@gmail.com। Thanks for watching us.